कल हम लोग क्या पढ़े थे? द्विघात समीकरण का परिचय पढ़े थे ना। द्विघात समीकरण को पहचाने भी सीखे थे ना। अब आज हम लोग दो चार दोस्त उदाहरण देखेंगे। अब बताएंगे, आप लोग बताएंगे कि उदाहरण द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। देखना इसमें पहला, जैसे मान लो ले लिए हम 4x² माइनस का 5x प्लस का 6 बराबर 0। दूसरा है 3x² माइनस 1/x प्लस 9 बराबर 0। 7x प्लस 3x माइनस का 4 बराबर 0। 5x² प्लस 2/4x माइनस 5 बराबर 0। आगे ले लेंगे 4, यहाँ पे लेंगे 4/x² प्लस 2/x माइनस प्लस ले लेते हैं प्लस का 9 बराबर 0, ठीक ना। और लिखेंगे माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 6 बराबर 0। 7x² माइनस का 3x बराबर 0, ठीक ना। चलो इतने रहने देते हैं। 7x² माइनस 3x बराबर 0। इसमें बताना है कौन है, देखेंगे हम लोग कौन कौन द्विघात समीकरण है, कौन कौन नहीं है, ठीक ना। द्विघात समीकरण होने के लिए क्या चीज चाहिए हमको? चर राशि का अधिकतम घात कितना हो? 2 हो। कौन 2? प्लस का 2 ना, एक पूर्ण संख्या हो, ठीक। अब देखना इसको देखेंगे हम लोग। पहले मानक रूप इधर लिख लेते हैं। मानक रूप क्या है इसका? ax² प्लस bx प्लस c ना, अब बराबर में 0। अगर 0 नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए इसमें 0 लगाना जरूरी है, ठीक। अब देखना कि इस रूप का है कि नहीं। इस रूप का है। अच्छा, द्विघात समीकरण होता कब नहीं है? है तो हम लोग जानते हैं कि अगर ऐसा दिखा तो है, ठीक ना। अब कब नहीं होगा? जब x अचर राशि का घात या तो भिन्न हो जाए या तो कोई ऋणात्मक संख्या हो जाए ना, या तो भिन्न या तो ऋणात्मक संख्या हो जाए। भिन्न मतलब जैसे ऐसे 1/2, 2/5 ना, और हो गया इधर माइनस 1/4। ये हो जाएगा तो भी समीकरण नहीं है, ठीक ना। और अगर ऐसे हो गया तब माइनस का 3, माइनस का 5, माइनस का 4, ये सब अगर x की घात ये सब हो जाते हैं तो भी द्विघात समीकरण समीकरण नहीं होगा वो, ठीक ना। तो इसमें चेक करते हैं कौन कौन है कौन कौन नहीं है। इसको देखो, इसको देख रहे हैं तो इसमें जो x का घात है, यहाँ पे लिखेंगे x की घात। x की घात कितना है? देखो x की घात 2 है, एक तो 1 है और एक कितना है? 2 है, यानी दोनों क्या है? एक पूर्ण संख्या, ठीक ना। और अधिकतम घात कितना है? अधिकतम घात को 2 है, ठीक ना। जब दोनों पूर्ण संख्या है और अधिकतम घात भी 2 है, ठीक ना, तो कैसा समीकरण हुआ? द्विघात समीकरण हुआ। इसके आगे लिख देंगे कि यह एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक ना। कोई दिक्कत इसमें? इसको देखो क्या कह रहा है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। इसमें x की घात कितना कितना है? लिखेंगे x की घात ना, x की घात कितना कितना है? तो घात है तुम्हारा, पहले तो है x की घात 2 है, अब बाद में कितना है? 1 है ना। तो उसको 1 ना लिख के देखो नीचे है, तू लोग सही डाले होगा इसमें। इतना कहाँ से सही आ गया कि बहने लगा। इतना सही कहाँ से है?
बहुत ज़्यादा स्याही हो गया है ना ये स्याही स्याही दौड़ रहा है इधर। चल अब देखना इधर ढक्कन में भी होगा ना, बचना है। इसको खाली से पोंछ दोगे सब सूख जाएगा। देखो यहाँ पे घात, यहाँ पे देखो 1/x है, यानी इसका घात कितना है 1 है। हम लोग पढ़े हैं कि जब नीचे होता है प्लस में, अगर इसको हम लोग ऊपर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना। तो यहाँ पे घात कितना है -1 है। दो से हमको मतलब नहीं है, सब घात से मतलब है ना। द्विघात समीकरण होने के लिए, देखो द्विघात समीकरण होने के लिए अधिकतम घात 2 होना चाहिए, लेकिन समीकरण होने के लिए शर्त क्या है कि जितना भी घात है सब क्या हो, धनात्मक हो, ठीक ना। जितना घात है सब के सब क्या हो, धनात्मक हो, यानी एक पूर्ण संख्या हो। अगर इनमें से कोई भी घात ऋणात्मक होता है या कोई भिन्न संख्या होता है, ठीक ना, कोई भिन्न हो जाता है, तो भी हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। बहुपद में इसको हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं ना। यहाँ पे लिखेंगे कि x की घात -1 है, अतः यह समीकरण नहीं है। डायरेक्ट लिख दो, समीकरण नहीं है, ठीक ना। 2 से मतलब नहीं है, टोटल घात से मतलब है। अगर पूरे घात में से कोई भी घात ऋणात्मक हो जाता है या भिन्न की संख्या हो जाता है तो समीकरण नहीं है। इसको देखो, ये सिंपल सा है, ठीक ना, है ना। 7x² + 3x - 4। इसमें देखो घात अगर देखोगे तो 1 है, घात कितना है 2 है, यानी 1 और 2 एक धन संख्या है ना। तो क्या है बहुपद, सॉरी समीकरण है, ठीक। और इसको देखते हैं थोड़ा सा, इसको लिख लेंगे समीकरण है डायरेक्ट, 1-2 में निकालने सीखे ना। समीकरण है, इसमें क्या है देखो, घात इसका देखो कि 2 है और यहाँ पे कितना है, इसको नीचे 1 है, ऊपर जाओगे तो कितना होगा -1, यानी एक घात ऐसा है जो क्या है ऋणात्मक है, ठीक ना। तो समीकरण नहीं है, लिखेंगे कि समीकरण नहीं है। इसको देखो, इसमें भी घात, इसको नीचे है माइनस में, ऊपर ले जाएंगे प्लस में है ना, नीचे ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस में, ये भी नीचे प्लस में, ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, यानी दोनों घात इसका माइनस है, ठीक ना। हम कह रहे हैं कोई एक भी घात माइनस में नहीं होना चाहिए, ये भी समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है। इसको देखो, इसमें घात क्या है, सब प्लस में है ना, ये भी घात प्लस में है, नीचे नहीं है, 3 माइनस में। अब ध्यान से देखो, कहोगे सर जी -3 पहले से ही, हम क्या बोले, घात माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक। जो घात है वो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, गुणांक ऋणात्मक हो सकता है, ठीक ना, गुणांक शून्य भी हो सकता है, लेकिन इसका गुणांक शून्य नहीं हो सकता है, इन दोनों का गुणांक शून्य हो सकता है, ठीक। जो गुणांक है वो ऋणात्मक हो धनात्मक हो, से हमको कोई मतलब नहीं, केवल घात से मतलब है, घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो क्या है, ये भी समीकरण है, लिखेंगे यह समीकरण है, ठीक। इसको देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, इसमें भी वही बात है, एक चीज इसमें नहीं है, सी का मान यहाँ पे नहीं दिया है, ठीक ना, न दिया है कोई बात नहीं, द्विघात भी है और समीकरण भी है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यह समीकरण है। अब देख लिए हम लोग कौन कौन समीकरण है, कौन कौन नहीं है, ठीक ना। जिसका अधिकतम घात 2 होगा वो द्विघात समीकरण है, जिसका अधिकतम घात 2 नहीं हो उसका नाम उसके घात के हिसाब से बताए रखेंगे हम लोग, ठीक ना। जिसमें चर राशि का घात ऋणात्मक हो जाए वो क्या है, समीकरण नहीं है। इस बात पे विशेष ध्यान, ऋणात्मक माने माइनस वाली संख्या, देखो माइनस में इसका घात है, इसका भी घात माइनस में है, इसका भी घात माइनस में है, इसलिए ये तीनों क्या है, समीकरण नहीं है, ठीक ना। कितना बड़ा दुष्ट है वो, जौन बोला चले, एक नया भाषा सिखा दिया है नहीं। तुम्हारे नानी के यहाँ ऐसे बोला जाता है क्या बाबू,
हाँ हाँ, कहाँ जा सले, इस साले लगाना जरूरी है नहीं। धीरे धीरे सुधार रहा है बेचारा, सुधर जाए। देखिए यहाँ पे देखेंगे महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण सूत्र ना, सूत्र को ध्यान से देखना। पहला सूत्र है a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर, फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक ना। इनका सूत्र देखते हैं थोड़ा सा। देखो a प्लस बी का होल क्यूब है, जो a प्लस, पहला सूत्र है a प्लस बी का होल स्क्वायर, हम लोग बहुत बार पढ़े हैं ना, बचपन में भी पढ़े हो, मतलब 6, 7, 8 में, 9th में फिर पढ़ लो, 10 में भी पढ़ लो। सूत्र इसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक ना। इसका होता है पहला कोष्टक में a प्लस बी, दूसरा का कोष्टक में a माइनस बी। इसका होता है फार्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, कोष्टक में a प्लस बी। इसका होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, कोष्टक में होता है a माइनस बी, ठीक ना। और इसका देखो होता है a प्लस बी, इधर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका होता है a माइनस बी, बाकी अब सब प्लस में रहेगा ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक ना। इस फार्मूले का भी इस्तेमाल करेंगे हम लोग इस चैप्टर में, ठीक। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलो उतार लो इस सूत्र को भी।